रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आज हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, यूनिट 1 का। कल तक हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स क्या है और उसकी अहम शाखें कौन सी हैं और फ़िज़िक्स के हमारी दुनिया में क्या क्या इस्तेमालात हैं। आज हम पढ़ेंगे पैमाइश के बारे में। जैसा कि ये चैप्टर जो है इसका नाम पैमाइश से मुतल्लक़ है, तो आइए हम पैमाइश के बारे में पढ़ते हैं। पैमाइश के बारे में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही है, वह तब्बी मिक़दारें। तब्बी मिक़दारें क्या होती हैं? तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारें जो हैं वो तब्बी मिक़दारें कहलाती हैं। यानी अगर आप जिस चीज़ को आप नाप सकते हैं, गिन सकते हैं, तोल सकते हैं, उसकी जो मिक़दार है वो तब्बी मिक़दार होगी। अब गुस्सा आप इसको ना नाप सकते हैं ना तोल सकते हैं, तो गुस्सा एक तब्बी मिक़दार नहीं है। लेकिन वक़्त को आप नाप भी सकते हैं, वक़्त को आप मैयर कर सकते हैं, तो वक़्त एक तब्बी मिक़दार है। टेम्परेचर को आप नाप सकते हैं, टेम्परेचर एक तब्बी मिक़दार है। किसी भी तब्बी मिक़दार के अंदर दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक उसकी मिक़दार, दूसरी अकाई। मिक़दार से मुराद, मिक़दार और अकाई को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। मैं लिखता हूँ 5 किलोग्राम चीनी। 5 किलोग्राम चीनी में ये 5 जो है ये इसकी मिक़दार है और किलोग्राम जो है ये इसकी अकाई है। इस तरह अगर मैं कहूँ कि 2 किलोमीटर फासला, तो 2 जो है वो मिक़दार होगी और किलोमीटर जो है वो अकाई होगी। तो हमें पता चल गया कि तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारें जो हैं वो तब्बी मिक़दारें होती हैं और किसी भी तब्बी मिक़दार के अंदर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक उसकी मिक़दार, दूसरा उसकी अकाई। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि तब्बी मिक़दार को मज़ीद कितनी मिक़दारों में तक़सीम किया जाता है, कितनी अक़साम की मिक़दारों में तक़सीम किया जाता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तब्बी मिक़दारें तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारें होती हैं। जिन मिक़दारों को नापा जा सकता है उनको तब्बी मिक़दारें कहा जाता है। तब्बी मिक़दारों को मज़ीद दो शाखों में तक़सीम किया जाता है, एक बुनियादी मिक़दारें, दूसरी माखूज़ मिक़दारें। सबसे पहले हम देखते हैं बुनियादी मिक़दारें क्या होती हैं। 7 तब्बी मिक़दारें ऐसी हैं: लंबाई, मास, वक़्त, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, रोशनी की शिद्दत और शय की मिक़दार। ये वो मिक़दारें हैं जो दूसरी तमाम मिक़दारों के लिए बुनियादें फ़राहम करती हैं। मिसाल के तौर पर लंबाई जो है ये एक बुनियादी मिक़दार है, लेकिन एरिया जो है ये एक माखूज़ मिक़दार है। ये माखूज़ एरिया, आपको पता है कि लेंथ दो लंबाइयों को मिलाने से एरिया बनता है, तो बेसिकली एरिया जो है वो लंबाई से माखूज़ है। इसी तरह अगर लंबाई और वक़्त को आप मिलाएं तो आपके पास स्पीड बनती है, फ़ासला और वक़्त को मिलाएं तो स्पीड बनती है, तो ये भी एक माखूज़ मिक़दार है। इस तरह हमारे पास ये वो 7 मिक़दारें हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनती, लेकिन इन 7 के अलावा बाकी जितनी भी तब्बी मिक़दारें हैं जिसमें आप चीज़ों की पैमाइश लेते हैं वो इन 7 तब्बी मिक़दारों से मिलकर बनती हैं। तो माखूज़ मिक़दारें जो हैं वो यहाँ पर 3 लिखी हुई हैं, 3 नहीं हैं बल्कि बेशुमार हैं, हज़ारों लाखों माखूज़ मिक़दारें हैं। यानी इन 7 तब्बी मिक़दारों के अलावा जितनी भी काबिल पैमाइश मिक़दारें इस जहान में मौजूद हैं, जो आप पैमाइशें लेते हैं, जो मिक़दारें आप नापते हैं, उनमें एरिया है, उनमें वॉल्यूम है, उनमें स्पीड है, उसमें जो है वो चार्ज है वगैरह वगैरह, वो सारी जो हैं उनको माखूज़ मिक़दारें कहा जाता है। माखूज़ अख़ज़ से निकला है। ये वो मिक़दारें हैं जो बुनियादी मिक़दारों से अख़ज़ की जाएं। आइए देखते हैं कि बुनियादी मिक़दारों को
ज़ाहिर करने के लिए यूनिट किसको कहते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब है। कर रहे थे पैमाइश की, तो पैमाइश सिर्फ गिनने को नहीं कहते, मतलब हमारे पास 10 चीज़ें हैं, हमने उनको गिन के कहा कि ये 10 चीज़ें हैं, बल्कि तोलना भी पैमाइश है। इसके अलावा जो है वो मापना भी पैमाइश है। लेकिन अगर हम एक चीज़ को तोलते हैं और दूसरे गांव में भी एक बंदा तोलता है, तो लाजमी बात है कि पैमाइश अगर बराबर तोलने के लिए कोई ना कोई इकाई या स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं एक गांव से दूध लेता हूं तो एक जग मैंने रखा हो, उस जग को मैं कहता हूं कि इस जग के अंदर 1 लीटर दूध आएगा, तो हूबहू उतना ही बड़ा जग दूसरे गांव में होगा तो उसमें 1 लीटर दूध आएगा। तो ये जो जग है ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड हो गया। इसके अलावा अगर मैं एक गांव से चीनी खरीदता हूं और कहता हूं कि ये बाट 1 किलोग्राम का है और हूबहू इसी तरह का दूसरा बाट भी दूसरे गांव में है, तो वो बाट जो है वो एक स्टैंडर्ड होगा और दुनिया में जहां भी वो बाट होगा उसको मैं 1 किलोग्राम कहूँगा। तो जब पैमाइश की जाती है तो कुछ स्टैंडर्ड मुकर्रर किए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड को यूनिट का नाम दिया जाता है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई तो लोगों ने ये सोचा, तो साइंसदान ने ये सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के लोग जब पैमाइश करें तो उन सब के पास पैमाइश करने के लिए यूनिट्स का सिस्टम एक जैसा हो। उसके लिए 1960 में 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई पेरिस में ओज़ानो पैमाइश पर, और यूनिट्स तय की गई जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहा जाता है। जो सिस्टम बनाया गया उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो मिकदारें शामिल हैं वो सारी मिकदारें हैं, और जो यूनिट्स होंगी वो SI यूनिट्स होंगी। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स का जो निज़ाम बनाया गया उसमें यूनिट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले बुनियादी यूनिट्स, ये उन मिकदारों के यूनिट थे, ये उन 7 मिकदारों के यूनिट थे जिन 7 मिकदारों को बुनियादी मिकदारों का नाम दिया गया था, यानी लंबाई, मैस, वक़्त, टाइम वगैरह। महूज़ यूनिट्स, ये वो यूनिट्स थे जो महूज़ मिकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते थे, मिसाल के तौर पर वॉल्यूम, स्पीड, एरिया वगैरह। अब बुनियादी मिकदारें जो हैं इनके यूनिट्स और उनकी अलामतें आपको सामने अभी मैं टेबल में दिखाने लगा हूँ। आइए उनको देखते हैं और उन पे बात करते हैं। ये सामने आपको बुनियादी मिकदारें, उनका सिंबल और उनके यूनिट का नाम और सिंबल दिखाया गया है। लेंथ, ये लंबाई पहली बुनियादी मिकदार है, इसकी सिंबल L है और इसका यूनिट का नाम मीटर है और उसकी सिंबल स्मॉल m है। इसी तरह मैस जो है उसका सिंबल स्मॉल m है और यूनिट किलोग्राम है और सिंबल kg है। इस तरह टाइम का सिंबल जो है वो स्मॉल t है और उसका यूनिट सेकंड, उसका सिंबल जो है वो स्मॉल s है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I है और उसके यूनिट का नाम एम्पेयर है और उसकी सिंबल जो है वो कैपिटल A है। इस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रोशनी की शिद्दत की सिंबल L है और कैंडेला उसके यूनिट का नाम है और CD उसकी सिंबल है। टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सिंबल और नाम आप सामने स्क्रीन पर ख़ुद मुलाहजा फरमा सकते हैं। नेक्स्ट टेबल में हम देखेंगे कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट और सिंबल। ये ड्राइव्ड या महूज़ मिकदारों के यूनिट और सिंबल। महूज़ मिकदारें मैंने कहा कि ये तो कुछ महूज़ मिकदारें हैं, बहुत सारी महूज़ मिकदारें मौजूद हैं। स्पीड को V से ज़ाहिर किया जाता है और उसके यूनिट का नाम है मीटर पर सेकंड। इसमें लंबाई और टाइम इन्वॉल्व होता है और मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरह चार्ज का सिंबल है Q और उसको कूलम से डिनोट किया जाता है और उसका सिंबल होता है C या एम्पेयर सेकंड।
इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी अबहाम की सूरत में कमेंट्स में ज़रूर पूछें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे नए नहम के दोस्तों को भी दावत दें कि वो ये वीडियोस देखें। ये रोज़ाना की बुनियाद पर चैनल पर अपलोड की जाएंगी। आज लेक्चर नंबर 2 हो गया है, कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़हर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।